Hello student. One of the most common question which every student asks us in different session is how to handle, how to tackle CBSE board with JEE entrance exam या JEE मेंस के साथ आप CBSE को कैसे हैंडल करोगे। तो एक बहुत छोटा सा टिप्स है जिसको आप यूज़ करो इन द मंथ ऑफ जनवरी एज वेल एज इन द फेबररी और आप JEE मेन और अपने CBSE बोर्ड दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर मैं 2020 के JEE मेंस के सारे पेपर की एनालिसिस करूं तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हर सेशन में हम आपको कहते हैं NCERT के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आपका फर्स्ट और फोरमोस्ट टारगेट होना चाहिए जनवरी और फेब में NCERT। अब आप पढ़ोगे कैसे NCERT को? तो सबसे पहला काम आप क्या करो, 2020 का कोई एक पेपर केमिस्ट्री का लो जिसमें 25 क्वेश्चंस आए हैं। यू कैन एबल टू विजुअलाइज दैट दीज 25 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th, जिसमें वेटेज इन स्पेसिफिकली इन केमिस्ट्री लगभग बराबर है। अगर आप देखोगे 11th और 12th में ऑलमोस्ट 45 to 50% के क्वेश्चंस आए हैं और 11th में भी ऐसे ही आए हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्लास 11th का रिवीजन के लिए NCERT के बुक को खोलो। नोट्स बनाने का अब टाइम नहीं है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हाईलाइट करते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला चैप्टर बोलूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके NCERT में दिया हुआ है तो आप देखना एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं। उन्होंने स्पेक्ट्रम से पूछे, इसका मतलब रेमन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला पता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने एनर्जी से रिलेटेड पूछे, इसका मतलब बोर्स का एनर्जी वाला अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आओ केमिकल बॉन्डिंग में, तो केमिकल बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन जो गैसीय स्टेट का वो एक इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल बॉन्डिंग में कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए NCERT के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में। तो जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो तो इस टाइप की चीज़ों को हाईलाइट करते चले जाओ, क्योंकि वो आपको आता है तो आप फटाफट हाईलाइट करते चले जाओगे। तो इस तरह से आप 11th के टॉपिक को अच्छी तरह से वाइंड अप कर लो फर्स्ट 5 to 6 डेज में। उसके बाद आप 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे जिसमें से आपके फिजिकल केमिस्ट्री के 4 चैप्टर और 4 के 4 इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सारे सेशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12th का है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो IUPAC नोमेनक्लेचर है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है या VBT थ्योरी है। तो ये तीनों थ्योरी को ठीक से पढ़ना हुआ एडवांस के लिए भी जरूरी है और मेंस के लिए भी जरूरी है। तो आपको करना क्या है, स्पेसिफिकली एक पेपर को क्लोजली मॉनिटर करना है। 2020 में जो आया हुआ है कोई भी एक पेपर, उस 25 क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रख लो। तो उसको याद रख के फायदा ये होगा कि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और ये NCERT में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे छुपा पड़ा हुआ है। तो वो चीज़ों को आपको निकालना है, NCERT को पढ़ना है। कोई दूसरी टेक्स्ट बुक अब पढ़ने की जनवरी और फेब में जरूरत नहीं है। इस प्रिपरेशन के साथ आप फेब एंड में जो JEE मेंस हो रहा है वो अच्छे से दो और कोशिश करो कि आपके स्कोर 240 240 प्लस हो, सो दैट आपको आगे के जो 3 पेपर्स हैं JEE मेंस के वो ना देने पड़े और फिर आप नेक्स्ट एडवांस की प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने बोर्ड एज वेल एज JEE मेन दोनों को आराम से हैंडल कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल।